से मैंने प्रारंभ किया, क्योंकि आज का प्रश्न महामंत्र से जुड़ा हुआ है। प्रायः भक्त लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग सदैव हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों जपते हैं। अच्छा, भारत में इस महामंत्र को दो प्रकार से जपने की परंपरा है। कुछ लोग हरे कृष्ण से प्रारंभ करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कुछ वैष्णव परंपरा में हरे राम को पहले जपने की प्रथा है, जिसमें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आज एक साथ तीन प्रश्न है। एक तो ये महामंत्र ही क्यों जपते हैं, और दूसरा अगर जपते हैं तो हरे राम से शुभारंभ करना ठीक रहेगा या हरे कृष्ण से प्रारंभ करना ठीक रहेगा। और तीसरा प्रश्न है कि इस महामंत्र की व्याख्या क्या है। इसमें जो तीन शब्द का प्रयोग हुआ, हरे कृष्ण राम, तो इन तीनों शब्दों की व्याख्या क्या, इस मंत्र का अर्थ क्या है। तो आइए, सबसे पहले तो मैं प्रथम प्रश्न जो हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों जपते हैं, तो सबसे पहले हम ये बता दें कि यह मंत्र कोई मनमुखी मंत्र नहीं है, यह मंत्र वैदिक मंत्र है। हमने दोनों परंपरा हरे राम से और हरे कृष्ण से, पहले तो ये देखिए इस मंत्र को हमने कहां से प्राप्त किया। यजुर्वेदीय उपनिषद कली संतरण उपनिषद है, जिसमें इसका प्रत्यक्ष वर्णन है। और नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते कि आने वाला जो कलयुग होगा, कलयुग के प्राणी सर्वथा साधनहीन होंगे, बलहीन होंगे, अल्पायु होंगे, निर्बल होंगे। तो ऐसे लोगों को सुगमता से इस भवसागर को पार करने का कोई उपाय बताइए। तो उस समय ब्रह्मा जी इस मंत्र को कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अर्थात यहां राम से आरंभ किया। यही मंत्र ब्रह्मांड पुराण में भी है, और ब्रह्मांड पुराण में हरे कृष्ण से आरंभ किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु कलिसंतरण उपनिषद में साथ ही साथ में ब्रह्मा जी एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं इति षोडशकम नाम नाम, ये जो 16 नाम हैं, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, कली के समस्त कलमश, कली के समस्त गंदगी, कली के समस्त मल को नाश करने वाले हैं। नातः पर तरोपाय, इसके अतिरिक्त इस कली काल में और कोई उपाय नहीं है। कलयुग में रहकर यदि हम सतयुग की धारणा को मानकर चलेंगे अथवा त्रेता अथवा द्वापर की विधि मानेंगे तो मान्य नहीं होगा। सतयुग में लोगों के बल, लोगों की आयु, लोगों के साधन कुछ और थे, तो उस विधि भी अलग थी। इसलिए सतयुग में नहीं, द्वापर और त्रेता का भी नहीं चलेगा, कली में कली की विधि चलेगी। इसलिए नातः पर तरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। बेटा, मैंने सारे वेदों को अनुशीलन करके, श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने वेदों का 3 बार अनुशीलन किया। तो मैंने संपूर्ण वेदों को 3 बार अनुशीलन करके कली काल के मानवों के लिए केवल एकमात्र यही उपाय पाया कि इन 16 नामों का आश्रय जो लेगा वह समस्त रोग शोक भय विपत्ति से दूर होकर और इस भवसागर को पार करेगा, मोक्ष का अधिकारी बनेगा। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर इससे मिल गया कि ये हम महामंत्र क्यों जपते हैं। और दूसरा प्रश्न कि इस मंत्र को हम हरे कृष्ण से शुरू करें कि हरे राम से शुरू करें, कौन सा सटीक है। तो भैया, दोनों ही पद्धति सटीक है, आप कहीं से भी शुरू करें। केवल परंपरा की बात है, जिसे अपने गुरु परंपरा से जो विधि का ज्ञान हुआ, जो जिस संप्रदाय से दीक्षित है, भाई हम किसी संप्रदाय से दीक्षित होकर गुरुदेव के चरणों में बैठकर मंत्र प्राप्त करते हैं, तो हमारे गुरुदेव हमें जिस संप्रदाय का ज्ञान कराते हैं उसी संप्रदाय के अनुगत होकर हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गलत कुछ भी नहीं है। मैं प्रमाण दे सकता हूं, हमारे भारत के महान वेदांती संत थे करपात्री जी महाराज, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जयदयाल गोयनका जी जो हमारे गीता प्रेस गोरखपुर के फाउंडर का प्रेसिडेंट, और पूज्य स्वामी रामसुखदास जी, और हमारे ब्रज के भी महान संत पंडित जयप्रसाद जी,
हमारे उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी, ऐसे कितने संतों का नाम हम जानते हैं। इन सब संतों ने हरे राम 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 हरे हरे पहले बोलकर ही जाप किया। और अब आइए गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की बात। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जब इस धरा पर उनका अवतरण हुआ, सब जानते हैं प्रेमावतार है, राधा कृष्ण का युग्म अवतार है, और पूरे ब्रह्मांड में गली गली तक अगर हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया तो उसका पूर्ण श्रेय केवल चैतन्य महाप्रभु जी को जाता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से आरंभ किया। उसका कारण है, कारण यह है क्योंकि कलिसंतरण उपनिषद, चूंकि उपनिषद का मंत्र है और वो वेद मंत्र, और वेद के साथ कुछ विधि और निषेध जुड़ा है। सब जानते हैं कि जितने भी वेद मंत्र हैं, वेद मंत्रों के साथ स्वर जुड़े होते हैं। वेद मंत्र सस्वर पाठ किए जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा वैदिक ब्राह्मणों के मुख से। तो एक तो स्वर की प्रधानता है। वैदिक मंत्र जब भी होगा उसमें स्वर चाहिए, आसन की शुद्धि चाहिए। आप स्नान करे बिना बीज मंत्र का जाप नहीं कर सकते। जिन वेद मंत्रों में प्राय अपने ओम, ऐं, ह्रीं, क्लीं आदि बीज अथवा स्वाहा अथवा नमः इस प्रकार के शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो लेकिन ये वेद मंत्र है और उसके बावजूद इसे विधि निषेध से पृथक कर दिया गया है। इसलिए केवल ये नाम मंत्र है, अर्थात ये महामंत्र है। इसलिए इसमें ओम आदि अथवा नमः आदि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसलिए अब चूंकि इसे किसी भी प्रकार के विधि और निषेध से मुक्त कर दिया है, तो इसलिए अब चाहे हरे राम से जपो या हरे कृष्ण से जपो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिन संतों का नाम अभी मैंने लिया उन्होंने हरे राम से जपा, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह सोचा कि कलिकाल के मानव तो सर्वथा विधि और निषेध का पालन कर नहीं सकता। अब कली कलुषित मानव सर्वथा एक तो बलिहीन है, आयु कम है, और फिर दूसरी बात चैतन्य महाप्रभु को तो जगाई मदाई जैसे अतिशय जो जिन्होंने मदिरा पान किया, ऐसे पापी तापी लोगों का भी उद्धार उन्होंने किया। काजी मोहम्मद जैसा एक मुस्लिम एक मिलेच्छु का भी उद्धार किया, काजी उद्धार सब जानते। तो उन्होंने तो चैतन्य महाप्रभु ने तो जड़ चेतन सबको, जब वो संकीर्तन करके चलते थे तो मार्ग में जो जंगल के वन के जो पशु थे, हाथी घोड़े चीता भालू हिंसक पशु, यहां तक कि सर्प आदि अजगर आदि, यहां तक कि लता पता विश्व जड़ विटव सब नृत्य करते थे, प्रेमानंद में हरि हरि बोलते थे। तो ऐसे में किसी विधि में बंधकर तो नाम जपना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने वेद से न लेकर उन्होंने पुराण से लिया। वेद में बाध्यता हो सकती है किंतु पुराण में कोई बाध्यता नहीं है। तो उन्होंने ब्रह्मांड पुराण से जो मंत्र लिया, चैतन्य महाप्रभु ने केवल उस मंत्र का प्रचार किया। और वर्तमान काल में श्रील प्रभुपाद जी, मुझे लगता है इस 20वीं सदी में 21वीं सदी में संपूर्ण ब्रह्मांड में विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहां गली गली में उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र को कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा न पहुंचा दिया हो। ऐसे विदेश के लोग जो मांस मदिरा में और व्यभिचार में रत रहते थे, जो हिंसा वृत्ति में रत रहते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने आज हाथ में माला थमा दी। आज हम देखते हैं अंग्रेजों को, विदेशी भक्तों को वृंदावन में भी आकर उछल उछल कर नृत्य करते हैं। हरे कृष्ण टेम्पल में, कृष्ण बलराम मंदिर में हम देखते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं हम हिंदुस्तानी होकर भी उतना भजन नहीं कर पाते जितना वो लोग करते हैं। उनका परिधान कितना सुंदर पहनते हैं वो लोग, एकदम पूर्ण वैष्णव। तो इसलिए यह भी परंपरा ठीक है। तो जो गौड़ीय परंपरा के अनुगत चलते हैं वो हरे कृष्ण से प्रारंभ करें, और जो अन्य संप्रदाय, मैं बाकी अन्य संप्रदाय की चर्चा भी बाद में करूंगा। हाँ, दूसरे संप्रदाय जैसे आपके श्री संप्रदाय, आप महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्र में एक जो विठ्ठल, भगवान विठ्ठल के जो भक्त हैं जिनको बोलते हैं वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय वालों ने तो इस मंत्र को भी, जो 16 नाम है उसको भी छोटा करके केवल 3, वो लोग क्या बोलते हैं, राम कृष्ण हरि जय जय, 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 केवल राम कृष्ण हरि बत्ती। तो क्या फर्क पड़ता है, 3 अक्षर तो, शब्द तो 3 ही है। 16 में भी तो इन्हीं 3 शब्दों की आवृत्ति है। तो बोलोगे अब इस जो वारकरी संप्रदाय के जो महान संत हुए, संत ज्ञानेश्वर, अगर आपसे, अब मैं तो कहता हूं कि जो अधिक पढ़े लिखे नहीं है
और बहुत लंबा मंत्र स्मरण नहीं कर सकते। हमारे गांव की बड़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, अशिक्षित लोग, अथवा जो बिल्कुल कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया हो, उनको अब राम कृष्ण हरि अथवा हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है। पर गुरु परंपरा के अनुसार ही चलना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो श्री संप्रदाय में, उसमें हरे और राम और कृष्ण, इन तीनों का की जो प्रधानता, पहले इनकी व्याख्या सुन लीजिए, तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि आखिर श्री संप्रदाय में अथवा रामानंद संप्रदाय में अथवा गौड़ीय संप्रदाय में हरे शब्द का क्या अर्थ लेते हैं, राम का अथवा कृष्ण का अलग अलग लेते हैं अर्थ, कि तो है सभी की। तो पहले तो सबसे पहले हम लेते हैं हरे। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, किसी भी संप्रदाय में हरे शब्द का अर्थ हम लोग राधा रानी से लेते हैं। कहते हरति योगिनाम चेतांसी इति हरि, अर्थात जो बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, बड़े बड़े योगियों के जो चित्त को भी हरण कर ले, तो ऐसे हरण करने के जो किशोरी जी भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण के चित्त को भी हरण कर लेती हैं, तो ऐसे आह्लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति भगवान की, हम उनको भी हरे कहते हैं। दुर्गा सप्तशती जब पढ़ते हैं तो दुर्गा सप्तशती में भी मां भगवती दुर्गा के लिए भी हरे शब्द का प्रयोग हुआ। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद। प्रपन्नार्थ मां भगवती से भी आर्थ होकर हम हरे प्रसीद, और क्यों ना हो। अरे भाई हरति इति हरा, जो हरण करे, हरण करने की जो रोग शोक भय दुख व्याधि को हरण करे, उस शक्ति को हरा कहती। जैसे रमा को हम संस्कृत में रमे, ऐसे हरा को हरे। तो यहां पर आप देख सकते हैं शक्ति दुर्गा, राधा, सीता, हम इसके लिए भी हरे शब्द का प्रयोग करते। तो हरे अर्थात आकर्षण जो करे, जो हरण करे। और हरे शब्द का हरति, हमारे ब्रज में इसकी व्याख्या अलग करते हैं कि हरति गोपीनाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि, जो गोपियों के चित्त वित्त और नवनीत मक्खन आदि का हरण करे वो भी हरि। हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि, और जो प्रणत जन है, जो दुखी हैं, जो कष्ट से जो भगवान के शरणागत हैं, ऐसे भक्तों का पापम इति हरि, जो उनका पाप ताप हरण करे वो भी हरि। और हमारे ब्रज में तो ब्रजवासी ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च यदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रम्यम पुरुषं नमामि। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, जो ब्रजवासियों के नवनीत को चोरी करे, जो गोपांगनाओं के समस्त यदुकुल चौरम, जो गोपांगना के घर घर में उनके हृदय को, उनके चित्त को जो चोरी करे, चित्त चोर। और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, और जन्म जन्मांतर के संचित पापों को जो चुरा ले, ऐसे चोर को भी हम हरे अपहरण करते तो हरे हो। ऐसे अब आइए कृष्ण, कर्षति योगिनाम चेतांसी कृष्ण, जो बड़े बड़े परमहंसों के चित्त को भी जो आकर्षण करे, कर्षति यानी आकर्षण करना, जो आकृष्ट करे, अपनी ओर खींच ले अनायास, उनको भी हम कृष्ण कहते हैं। कर्षति जीवानाम हृदयमिति कृष्ण, जो प्राणी मात्र के हृदय को आकर्षण करे, उनको हम कृष्ण कहते हैं। तो हरे शब्द का अर्थ हो गया कृष्ण। अब आइए भगवान श्री राम, तो रमन्ते योगिनः स्मन्नतीति राम, जो बड़े बड़े योगियों के हृदय में रमण करे। तो जो रमण, जो घटघट रमण करे, अथवा हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जो राधा के साथ रमण करे, राधा रमण सुंदराय, जो राधा के साथ रमण करे उसको भी हम राम कहते हैं। तो जो गौड़ीय संप्रदाय में हरे अर्थात राधा रानी, अभी हमने कहा मां भगवती अथवा राधा रानी, और कृष्ण यानी श्याम सुंदर, और फिर अगले पंक्ति में हरे यानी फिर राधा रानी, और फिर राम। तो यहाँ राम शब्द का अर्थ राम के रूप में न लेकर राधा रमण के रूप में लेते हैं हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, जिससे हम दीक्षित हैं, मेरे भी इष्ट राधा रमण। अब जो श्री संप्रदाय है
उसमें हरे शब्द का अर्थ हरि के रूप में लेते हैं, और राम यानी राम, और कृष्ण यानी, अब ये भी मैंने बताया श्याम सुंदर। अब आइए रामानंद संप्रदाय। हाँ, रामानंद संप्रदाय में इन दोनों से इतर ये हरे को सीता जी के रूप में, जानकी जी के रूप में लेते हैं, कि अभी अभी मैंने कहा दुर्गा सप्तशती का उदाहरण दिया, तो जैसे दुर्गा के रूप में, राधा के रूप में लेते हैं, ऐसे वो हरे को जानकी जी के रूप में सीता। तो हरे यानी सीता जी, और राम अर्थात राघवेंद्र सरकार राम जी, और फिर हरे तो पुनः फिर हरे में फिर उन्होंने माता जानकी अथवा राधा रानी, और कृष्ण अर्थात श्याम सुंदर। तो इसलिए तीनों संप्रदाय में देखें तो कोई राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे के रूप में ले रहे हैं, कोई सीताराम 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 सीता राधे राधे ऐसे करके ले रहे हैं। तो किसी भी रूप में लीजिए, सीताराम कहें अथवा राधे श्याम कहें, क्या अंतर है? जो सीताराम है वही राधे श्याम है, और जो राधे श्याम है वही सीताराम है। इसलिए कोई भेद नहीं है। जिसको मन में जो भावे उसी रूप में अपने गुरु के अनुगत होकर श्रद्धा से जपिए। और ये तारक मंत्र है, ये भवसागर को तारक, कली संतरण उपनिषद, ध्यान दीजिए, कली के प्राण से बचाने वाला ये महामंत्र है। और महामंत्र कुछ लोग कहते हैं कब तक जपे, कैसे जपे, यानी कब तक क्या भाई? जब मैं कहता हूं जब तक प्रेम प्रकट न हो तब तक जपे, और जब प्रेम प्रकट एक बार हो गया तो फिर आप चाह कर भी छूटेगा नहीं, छोड़ नहीं सकोगे।